एंजेलो उसका भाई और कोर्टेओ मोमबत्ती से गेम खेल रहे होते हैं और गेम के ख़त्म होने के बाद कोर्टेओ घर जाने के लिए निकलता है। तभी एंजेलो की माँ उसे कुछ खाना पैक करके देती है। फिर एंजेलो और कोर्टेओ घर के बाहर थोड़ी सी बातचीत करते हैं। फिर कोर्टेओ अपने घर के लिए निकल जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद एंजेलो के घर पे 5 माफिया आते हैं और एंजेलो के सारे परिवार को गोलियों से मार देते हैं। कुछ ही पल में एंजेलो से सब कुछ छीन जाता है, लेकिन एंजेलो किसी तरह वहाँ से बच निकलता है और कोर्टेओ के घर पहुँचता है। कोर्टेओ एंजेलो को आराम करने के लिए बोलता है और उसे कहता है कि आज से हम दोनों भाई और हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोर्टेओ के घर पे सेरोट्टो नाम का एक लड़का आता है जो कि कोर्टेओ को उसकी शराब ओर्को फैमिली में बेचने के लिए कहता है, जिससे कि वो 3 गुना ज़्यादा कमा सके। लेकिन कोर्टेओ को माफिया पसंद ना होने के कारण वो उसे मना कर देता है। तभी कोर्टेओ के घर सेरोट्टो का बड़ा भाई आकर कोर्टेओ की शराब को तोड़ने लगता है और कहता है कि जो चीज़ उसकी नहीं हो सकती वो किसी की भी नहीं होगी। तभी एंजेलो अचानक पीछे से आकर उसे लोहे की बनी हुई चीज से मारता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। एंजेलो कोर्टेओ को बताता है कि वो ये शराब एक फैमिली को बेच के बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है। पहले तो कोर्टेओ मना करता है, लेकिन एंजेलो उसे किसी तरह मना लेता है। फिर वो दोनों शराब बेचने एक फेमस बार में जाते हैं जहाँ एंजेलो उस ओनर को शराब ऑफर करता है, लेकिन वो उसे फेंक देता है। वो फिर से ऑफर करता है। इस बार ओनर उसे गुस्सा मारने वाला होता है। तभी वहाँ बैठे 2 आदमी में से एक बंदा आकर उस ओनर का हाथ पकड़कर उसे मारने चलता है। वो खुद शराब को टेस्ट करता है और एंजेलो को उसे शराब बेचने के लिए कहता है। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि उसमें से एक आदमी नेरो वानेट्टी है जो कि डॉन वानेट्टी का बेटा है। तो हाँ, इसमें 3 बड़ी फैमिली होती है, वानेट्टी, ओर्को और गालाशिया। और यहाँ फैमिली का मतलब माफिया और डॉन से है। फिर हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर डॉन गालाशिया का भतीजा डॉन वानेट्टी की बेटी से शादी कर रहा है ताकि वानेट्टी फैमिली गालाशिया से सुरक्षित रहे। फिर हम डॉन वानेट्टी और उसके दोनों बेटों को देखते हैं जहाँ पे नेरो का छोटा भाई कहता है कि 3 महीने में गालाशिया, ओर्को और वानेट्टी तीनों फैमिली एक जगह होगी और सबको गालाशिया की सुननी पड़ेगी। वहाँ पार्टी में एंजेलो और कोर्टेओ फैमिली के 2 मेंबर से मिलते हैं जहाँ पर वो कोर्टेओ की बनी हुई शराब टेस्ट कराते हैं। वहाँ पर बारबेरो को शराब काफ़ी पसंद आती है और वो कोर्टेओ को अपने साथ अकेले में बात करने के लिए ले जाता है। उसी दिन शाम को वानो, नेरो और बाकी सबसे कहता है कि अब हमें फेंगो को जान से मारना होगा, लेकिन नेरो उसे बताता है कि वो सब ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि गालाशिया, ओर्को और वानेट्टी फैमिली को साथ में देखना चाहते हैं। तभी वानो उन सब पे गुस्सा करते हुए कहता है कि ओर्को फैमिली ने हमारे एक आदमी को मारा। ये सुनकर नेरो कहता है कि हम फांगो को मार देंगे, लेकिन हम उसमें शामिल नहीं होंगे। उसके बाद वानो एंजेलो के पास जाता है और उसे गन देकर फांगो को मारने के लिए कहता है और उसे गन देकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर कोर्टेओ एंजेलो से नाराज होकर उसे कहता है कि अब तुम इन गुंडों के साथ काम करोगे। तभी एंजेलो कोर्टेओ को एक लेटर दिखाता है जिसमें उन सबका नाम था जिसने एंजेलो के परिवार को जान दिया। और फिर हमें पता चलता है कि डॉन वानेट्टी, बारबेरो, नेरो, वानो इन्होंने एंजेलो के परिवार को जान से मारा है और एंजेलो अब अपना बदला लेना चाहता है इन सब। उसी दिन रात को एंजेलो फांगो के घर में चला जाता है फांगो को जान से मारने के लिए, और अंदर फांगो अपनी बीवी के साथ होता है। तभी एंजेलो उस पर गोली चलाता है, लेकिन फांगो किसी तरह से बच जाता है और उसकी बीवी का सहारा लेकर वो एंजेलो पे बैकफायर। एंजेलो बहुत कोशिश करता है फांगो को जान से मारने की, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाता है और गोलियों की आवाज़ सुनकर फांगो का बॉडीगार्ड घर के अंदर आ जाता है जहाँ पर एंजेलो था। लेकिन पीछे से वानो आकर उस बॉडीगार्ड को किडनैप कर लेता है और एंजेलो उसे बताता है कि फांगो घर से जिंदा बच गया। फिर वानो उस बॉडीगार्ड को कब्रिस्तान ले जाता है जहाँ उस बॉडीगार्ड को गोली से मार देता है। तभी एंजेलो पीछे से आकर वानो को गोली से मार देता है और वानो एंजेलो से पूछता है कि तुम हो कौन, जिस पे एंजेलो उसे बताता है कि वो वही लड़का है जिसके परिवार को उन सब ने मिलके मारा था। उसके अगले दिन हमें पता चलता है कि उस बॉडीगार्ड का नाम सेरपेंटे था और उसकी लाश को किसी ने चुरा लिया है। फिर बाहर में कोर्टेओ सेरोट्टो से पूछता है कि क्या वानो को उसने मारा है। तभी वो डरता हुआ कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, उसने खाली सेरपेंटे की लाश को एक डॉक्टर के ऑफिसर को। तभी बाहर में एंजेलो आकर सेरोट्टो पर बंदूक तान उस जगह पर चलने के लिए कहता है जहाँ पर उसने वो लाश को बेचा था। और फिर वो सब एक सुनसान बिल्डिंग में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उस बॉडीगार्ड की लाश वहाँ बिल्डिंग में ही हो। लेकिन उस बिल्डिंग के नीचे फैंगो के हाथों वानेट्टी का एक आदमी पकड़ा जाता है।
तभी ऊपर बिल्डिंग से कांच टूटने की आवाज़ आती है, इसलिए फांगो वानेटी के आदमी को साथ लेकर अंदर जाता है और वहाँ अंदर नेरो को देखता है जिसके पास फांगो का एक आदमी था। तभी फांगो नेरो से कहता है कि तुम मेरा आदमी मुझे वापस करो और मैं तुम्हें तुम्हारा आदमी वापस कर दूंगा। लेकिन वहाँ फांगो को थोड़ी गड़बड़ लगती है और असल में वो फांगो का आदमी नहीं बल्कि एंजेलो होता है। एंजेलो मौका देखकर फांगो पर हमला करता है। उसके बाद उन दोनों ग्रुप में लड़ाई चालू हो जाती है और फिर एंजेलो और नेरो मौका देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो सब कार से जा ही रहे होते हैं, तभी उनके सामने एक और गाड़ी आ जाती है। उसमें नेरो का छोटा भाई होता है और वो नेरो को बताता है कि उसे ये शहर छोड़कर जाना है क्योंकि इस शहर में उसकी जान को खतरा है। फिर हम वानो का फ्यूनरल देखते हैं जहाँ पर सारी वैनिटी फैमिली उसकी कब्र पर फूल चढ़ा रहे होते हैं। फ्यूनरल के बाद नेरो और एंजेलो शहर छोड़ के एक छोटे से गांव में चले जाते हैं जहाँ पर लोग अक्सर पिकनिक मनाने आते हैं। जहाँ नेरो बच्चों को देखकर करतब दिखाने लगता है, तभी वहाँ पे एक बच्चा कहता है कि ये भैया हमें क्या दिखाएंगे, जिस पे एंजेलो नेरो की पैंट उतार देता है और ये उसी दिन रात को एंजेलो और नेरो दोनों आग के सहारे बैठे हुए बातें करते हैं, जहाँ पर नेरो एंजेलो से कहता है कि वो जब 14 साल का था तभी अपने पिताजी और अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक परिवार को जान से मारा था। लेकिन उस आदमी का लड़का किसी तरह बच गया और मैं उसे जान से नहीं मारा। जो लड़का उस परिवार में बच गया था वही एंजेलो है। ये सब सुनकर एंजेलो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो सही वक्त पे ही पूरी वानेटी फैमिली को मारना चाहता था। फिर गैस स्टेशन में नेरो को पता चलता है कि ओर्को फैमिली ने एक आदमी को उनके पीछे भेजा हुआ है उन्हें जान से मारने के लिए। फिर हम बार में नेरो को देखते हैं जो सबसे पंजा लड़ाता है। तभी वहाँ ओर्को का आदमी आ जाता है जिसको नेरो को मारने का ऑर्डर मिला था। वो पहले तो नेरो से पंजा लड़ाता है और उसे 1 सेकंड के अंदर ही हरा देता है। उसके बाद वो नेरो को घूंसों से मारने लगता है, लेकिन नेरो उसकी टांगों के बीच में लात मारकर वो एंजेलो के साथ वहाँ से भाग जाता है और वो दोनों एक घर में घुस जाते हैं और ओर्को का आदमी वहाँ खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है। एंजेलो और नेरो दोनों उस आदमी को बड़ी मुश्किल से मारकर घर से बाहर आई रहे होते हैं। तभी एक आदमी उनके सामने पिस्तौल से फायर करता है और ओर्को का आदमी नेरो और एंजेलो के पीछे आ जाता है और उसे गोली लगती है और वो वहीं पूरी तरह से मर जाता है। फिर बारबेरो नेरो को कॉल करता है जहाँ पे वो नेरो को बताता है कि अब वानेटी और ओर्को फैमिली एक हो चुकी है। हमारी तरह ओर्को ने भी फांगो को मारने की कोशिश की, लेकिन वो भी हमारी तरह नाकाम रहे और फांगो 20 लोगों के साथ एक आइसलैंड पर पहुंच गया है। फिर नेरो और एंजेलो दोनों एक शराब की फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर बारबेरो और कोर्टेओ दोनों होते हैं। वहाँ पे कोर्टेओ एंजेलो से पूछता है कि तुम नेरो को कब मारने वाले हो। एंजेलो कोर्टेओ को बताता है कि अभी उसे डॉन वानेटी तक पहुँचना है और वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे नेरो का भरोसा जीतना होगा। उसके बाद नेरो और एंजेलो घर जाने के लिए उस फैक्ट्री से निकल जाते हैं। जब वो घर पहुँचते हैं तो उसे वहाँ नेरो को वहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। तभी वो वहाँ अपने दोस्त टाइगर को देखता है जो नेरो को वहाँ से भागने के लिए कहता है। नेरो अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और उस कार में टाइगर को आने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ घर के अंदर से बहुत सारे बॉडीगार्ड आते हैं और उन तीनों पर गोलियां चलाने लगते हैं। उसमें से एक गोली टाइगर को लग जाती है, लेकिन जैसे तैसे वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर नेरो और एंजेलो अपने दोस्त को उसी फैक्ट्री में वापस ले जाते हैं जहाँ टाइगर के शरीर पर बैंडेज लगाते हैं। तभी नेरो को पता चलता है कि उसका छोटा भाई ओर्को के साथ मिल चुका है और उसने ओर्को के साथ मिलकर उसे मारने की कोशिश की। उसी दिन रात को कोर्टेओ एंजेलो से कहता है कि अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि नेरो वैसे भी मरने वाला है। एंजेलो कहता है कि उसे बाकी लोगों के बारे में नहीं पता जिसने उसके परिवार को मारा है। फिर एंजेलो कहता है कि अभी उसे उन सब लोगों को ढूंढना है जिसने उसके परिवार को मारा है और वो बिना बदला लिए कहीं नहीं जाने। अगले दिन जहाँ टाइगर का शरीर ठंड से पूरा ठंडा पड़ चुका है और अब उसे डॉक्टर की ज़रूरत थी, नहीं तो वो मर जाएगा। तभी एंजेलो सबसे कहता है कि हमें आइसलैंड जाकर फांगो से हाथ मिलाना चाहिए और ये सुनकर नेरो बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है कि फांगो ऐसा करने के लिए कभी राज़ी नहीं होगा। उसी दिन रात को कोर्टेओ एंजेलो के साथ नाव में बैठकर आइसलैंड की तरफ जाने लगता है और ये सब नेरो गुस्से से देख रहा होता है। फिर वो फांगो के पास जाकर एक डील करते हैं जो कि फांगो टाइगर की मदद करेगा, एंजेलो बदले में उसे डॉन ओर्को को लाकर देगा। दूसरी ओर नेरो के सारे दोस्त नेरो को कहते हैं कि एंजेलो ने हमें धोखा दिया। तभी वहाँ पर कोर्टेओ आ जाता है और कहता है कि हम ये सब टाइगर की जान बचाने के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमें आइसलैंड जाना होगा। फिर वो सब आइसलैंड पे फांगो के घर पर आ जाते हैं जहाँ पर एंजेलो नेरो को ओर्को को मारने का प्लान बताता है। फिर प्लान के हिसाब से एंजेलो और नेरो ओर्को से मिलने उसके घर पहुँचते हैं
जहाँ पर नेरो कोर्टेओ की बनी हुई शराब ओर्को को पिलाता है और ओर्को उस शराब को पीने के बाद वो नेरो को अपने साथ सौदा करने के लिए कहता है। फिर एंजेलो और नेरो ओर्को को शराब की फैक्ट्री में ले जाते हैं, जहाँ पे नेरो ओर्को से कहता है कि तुम इस शराब को बेचकर बहुत अमीर बन सकते हो। लेकिन फैक्ट्री में ओर्को को कुछ गड़बड़ लगती है, तो ओर्को का एक आदमी शराब के ड्रम पर फायर करने लगता है, जिसमें से एक ड्रम खाली होता है और उसमें से वानेटी का एक आदमी निकलता है और ओर्को के आदमी पर गोलियां चलाने लगता है। फाइट के दौरान नेरो एंजेलो के सामने आता है और एंजेलो अपनी बंदूक से नेरो को मार देता है। ओर्को एंजेलो से कहता है नेरो तो मर गया है, अब हमें शराब की रेसिपी कैसे मिलेगी। उस पे एंजेलो ओर्को को बताता है कि इस शराब की रेसिपी उसके दोस्त को पता है। फिर एंजेलो ओर्को और उसके आदमियों को शराब पीने के लिए देता है, जिसे पीने के बाद ओर्को और उसके आदमी बेहोश हो जाते हैं और वो धुंधली नजरों से नेरो। फिर ओर्को जब उठता है तो वो अपने आप को फांगो के घर पे पाता है और फांगो ओर्को से कहता है कि मुझे वो सब चाहिए जो फिर नेरो और एंजेलो अकेले में बात कर रहे होते हैं, जहाँ नेरो एंजेलो से कहता है कि वैसे मैंने मरने की एक्टिंग अच्छी की ना। फिर हम फांगो को देखते हैं जो ओर्को फैमिली से कहता है अब ये फांगो फैमिली है और उन सबको लजीज खाना खिलाता है, लेकिन बाद में उन्हें पता चल जाता है कि ये खाना ओर्को को मारकर बनाया गया है। तो हाँ, इस वीडियो का पार्ट 1 यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।